नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं, जीके का प्रैक्टिस सेट के साथ। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन है आपके लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या इनमें से कोई। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो है वो है आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? ऑप्शन है आपके अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घानानंद। तो ये शासक हैं उदयन। इन्होंने ही गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जानते हैं, इस नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या नरेंद्रपाल। तो करेक्ट आंसर है आपका विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक धर्मपाल जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है आपके मध्य एशिया, तुर्की, फारस या मोरक्को। तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को के ही एक शहर पड़ता है तंजीर, यहीं के ये निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन है आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर। तो भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण जो था ना वो किया था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने लगभग 1998 से लेकर 1030 तक अप्रोक्स 17 बार भारत को लूटा है, यहाँ पे आक्रमण किया है। और इसी ने 1026 में जो शंकर जी का मंदिर था गुजरात में, सोमनाथ जी का मंदिर, उस पर भी आक्रमण किया और वहां लूटपाट किया था। बहुत हरामी आदमी था ये। अगला सवाल, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री इन्होंने किस जगह पर लगाई थी? ऑप्शन है आपके कोचिन, कालीकट, पुलिकट या चेन्नई। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1500 के आसपास कालीकट में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। और ये फैक्ट्री जो थी आपकी काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर है, और अन्य मसालों के लिए, व्यापार के लिए स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाला था? ऑप्शन है आपके औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब जी के आदेश पर ही मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। क्या है कि उस टाइम पे अभी अंग्रेज आए थे, थोड़ा सा डीजे बनने का प्रयास कर रहे थे, तो औरंगजेब ने डंडा करवा दिया, फिर बाद में इनका डंडा उल्लंघन कर दिया। अगला सवाल, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर नियुक्त किए गए थे?
यानी कि पौंडीचेरी का जब गवर्नर जनरल इनको बनाया गया तो उससे पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? ऑप्शन है आपके चंद्रनगर, चिंसुरा, पुलिकट या इनमें से कोई नहीं। तो पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले चंद्रनगर के गवर्नर थे। ये 1730 में चंद्रनगर के गवर्नर बने थे। अगला सवाल, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपके 1756, 1757, 1758 या इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1757 में बनाया गया था। और ये 2 बार गवर्नर बना था। पहली बार बना था 1757 से लेकर 60 तक, 1760 तक, और दूसरी बार ये बना था 1765 से लेकर 67 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ये 2 बार गवर्नर बना था बंगाल का। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 56। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन है यानी कि टेन्योर जो उनका है वो आपका आर्टिकल नंबर 56 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि लोकसभा के जो महासचिव होते हैं ना उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, धन विधेयक बिल इसको कहां प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है आपके संसद, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो जो धन विधेयक होता है इसको सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? मतलब बांस जो है वो किस कैटेगरी में आता है? वृक्ष, घास, झाड़ या अपत्रीन? तो जो बांस है ना ये घास की श्रेणी में आता है और इसको सबसे लंबा घास भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? मतलब जब भी हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो जो उसकी डेंसिटी है उसमें क्या अंतर आता है? ऑप्शन है आपके इसमें कोई अंतर नहीं आता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है या इसमें से कोई भी नहीं। तो जब भी हम किसी मेटल को या किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जो उसमें उसके अणु होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, इस वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व यानी कि डेंसिटी है ना वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? इंग्लिश मीडियम वालों एक चीज ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, ये किस में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपके पैराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा रेज या अवरक्त किरणें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं इनका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है कहाँ, किसके? अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड रेज। याद रखिएगा इंफ्रारेड रेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन है आपके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो हैदर अली थे इनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई, यानी कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे हुई थी। याद रखिएगा दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो 1780 से 84 तक चला था
और इसी के बीच 1782 में हैदर अली टपक गए थे और 1782 में ये चित्तूर युद्ध के दौरान गए थे। इसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी। अगला सवाल है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल और बिहार का जो स्थायी बंदोबस्त है यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये शुरू हुआ था 1793 में, 1793 में, और सिर्फ बंगाल और बिहार ही नहीं, ये आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, इसके भी कुछ जगहों पर या कुछ भागों में स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन से आपके वुड्स के घोषणा पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था, हंटर आयोग जो 1882 में हुआ था। ध्यान रखना हटर नहीं है, वो वुड का ऊ जो है ना उसके अंदर मेरा ये इसका चंद्र बिंदु जो है छूट गया, छुप गया है, तो हंटर आयोग है 1882 में, रैले आयोग 1902 में या सैडलर आयोग 1917 में। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है जो आया था 1854 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 165। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है उस संविधान के आर्टिकल नंबर 163 के तहत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वो आंध्र प्रदेश करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके 1947, 1948, 1950 या 1952। तो करेक्ट आंसर है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में किया गया था, 1952 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने पहली बार धर्मशास्त्रों को राज्य के कानून के रूप में लागू किया? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, अशोक, मनु या पुष्यमित्र सोम। तो अशोक जी ने पहली बार धर्मशास्त्रों को राज्य के कानून के रूप में लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला सवाल है हमारा, याओसांग, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं, मतलब किस प्रदेश में इनको मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या मणिपुर। तो याओसांग और लाई हरीबा ये जो त्योहार है ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने आर्ट एंड कल्चर के भी डाले हैं ताकि एसएससी के हर एग्जाम में आर्ट और कल्चर ही आता है सबसे अधिक। इसमें त्योहार हो गया, डांस हो गया, फोक डांस हो गया, ये सब, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल यहाँ से करंट अफेयर भी है, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके चीन, नेपाल, भारत या पाकिस्तान। तो 2026 एशियन गेम्स की मेजबानी जो है वो हमारा प्यारा देश भारत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का आयोजन किया गया है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बने कि पहली बार हो रहा है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? ऑप्शन है आपके आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस सिंधुदुर्ग या आईएनएस विराट। तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है यानी कि सेल्फ मेड जो इंडिया में बनाया गया, मेक इन इंडिया,
ये है आपका INS विक्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन है आपके साक्षरता दर यानी कि आपका लिटरेसी रेट, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे साक्षर राज्य है। तो ये हमारे 30 जीके जीएस क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे और प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू डाला जाएगा। हर वनडे एग्जाम के लिए रहेगा, लेकिन मोस्टली ये जो है इसमें SSC और अग्निवीर के लिए है। तो कोशिश करिएगा आप लोग देखने का और शेयर करने का, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिले। बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।